दोस्तों, वेलकम टू क्रोशेट योर मैजिक। आज मैं आपके सामने आई हूँ ग्लास कवर बनाने के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, पहले पार्ट में तो कुछ मैं आपके सामने दूसरा कुल्हड़ कवर, ग्लास कवर, कुछ भी कहिए, लेके आई हूँ और आज हम इसे बनाना सीखेंगे। ये फ्लैट है तो चलिए बनाते हैं अपना ग्लास कवर, कुल्हड़ कवर। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, कुल्हड़ कवर बनाने के लिए हमें पहले तो यार्न चाहिए 2 कलर्स की। यहाँ पे मैं मरून एंड पीच ले रही हूँ क्योंकि इसमें भी मैंने 2 कलर्स लगाए हैं, फॉन कलर या कॉफी कलर और मरून कलर। और अब मैं ले रही हूँ मरून और पीच कलर। मतलब एक लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन आप रखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों। और ये मेरे पास 9 mm की क्रोशिया है वो। और दोस्तों, ये हमारे पास है पेयर ऑफ सिजर्स जो हमें लास्ट में यूज आएगा। ठीक है, तो शुरुआत हम मैजिक रिंग से करेंगे। छोटी मैजिक रिंग बनाएंगे। मैं अपनी मिडिल फिंगर से बना रही हूँ क्योंकि हमें बहुत बड़ी मैजिक रिंग नहीं चाहिए, छोटी चाहिए। देखिए, ये मैंने क्रॉस बना लिया है। अब जो यहाँ नीचे है क्रोशिया अपनी साइड है। एक हाँ जी, ये मैंने एक और चेन स्टिच बना ली और सिक्योर कर ली ये छोटी सी हमारी चेन। अब हम इसमें 20 डबल क्रोशेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डबल क्रोशेट स्टार्ट करने से पहले हम इसमें एक चेन स्टिच बना चुके, एक और बनाएंगे। ठीक है, और फिर बस नेक्स्ट उससे हम डबल क्रोशेट अपनी स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें 20 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेंगे। अभी तो मेरे 3 हुए हैं, अभी हमें 17 और बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे 19 बन चुके हैं। ये मैंने कहा था ना डबल क्रोशेट की रिंग बनानी है। 19 बन चुके हैं, लास्ट में आपके सामने बना रही हूँ। ये हमारी लास्ट 20 डबल क्रोशेट मैंने इस रिंग में बना लिए हैं। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा जो मैजिक थ्रेड है ना, ये तो हमारा वीविंग यार्न है, इसका अभी कुछ काम नहीं है। जो हमारा मैजिक थ्रेड है हम उससे खींच के रिंग को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, ये देखो कितनी बड़ी रिंग नीचे थी, हमने इसको मैजिक थ्रेड पकड़ के खींचा। ये देखिए, और खींचोगे आप तो वो और क्लोज आ जाएगी, लेकिन अभी हमें स्लेट नॉट लगानी है तो वो लगा लेते हैं। उसके बाद जितनी भी एक्सेस और यार्न हो, सिंपली जो हमने 2 चेन्स करी थी, बस उसमें सेकंड वाली चेन के मिड में डाल के हमने यार्न निकाली और इसको लूप से लगा दिया। ये हमारे स्लेट नॉट लग गए। ठीक है, इसको अच्छे से पुल कर लीजिएगा। अब ये हमने स्लेट नॉट लगा ली, लूप को बड़ा कर लिया। ये देखिए, ये हमारी कितनी बढ़िया रिंग बनके बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी हो गई है।
अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और लूज है, थोड़ा इसको टाइट कर देते हैं, तो मैजिक थ्रेड को और थोड़ा सा कर सकते हो। ठीक है, पर बहुत ज्यादा मत करना कि झोल आ जाए, झोल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वेवी पर नहीं आना चाहिए कि वेव्स आ रही हैं, ऐसे बिल्कुल क्लीन आनी चाहिए रिंग। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना नया वाला जब चेन स्टिच करते हैं, फिर कुछ और स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अब मैं आपको इसके थ्रू बताती हूँ कि हमने क्या कर लिया है और हम क्या करेंगे। देखिए, हमने ये वाला जो मिडिल पार्ट है ये बना लिया है। अब हम ये बनाने जा रहे हैं, ये भी डबल क्रोशेट का पार्ट है। तो जो हमने ये 20 बनाई है ना, ये जो डबल क्रोशेट्स हैं, ये इनके बीच वाली जो पहली वाली जो ये रिंग है, इसके बीच में, ठीक है, डाल के हमें क्रोशिया से डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। तो ये भी हमारे 20 ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं। तो एक चेन स्टिच तो मैं डाली, तो ये मेरी दूसरी चेन हो गई। अब जो हमारा फर्स्ट चेन स्टिच है, मतलब जो हमने डबल क्रोशेट करी थी, तो जब डबल क्रोशेट्स करते हैं तो ऊपर ही चेन स्टिच बनते जाते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट चेन स्टिच में डाल के अब हम डबल क्रोशेट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशेट बन गया। 2 चेन्स होने के बाद ये टू चेन्स हैं, और इसके बाद ये मेरा फर्स्ट में सेकंड डबल क्रोशेट्स भी बनाने जा रही हूँ। मतलब ऐसे ही मैं पूरा, ये जैसे है ना, ये देखिए, ये जैसे डबल क्रोशेट्स के बना हुआ है सर्कल, वैसे ही हम बना रहे हैं ये सेकंड वाला। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। हर चेन स्टिच से निकालना है और डबल क्रोशेट बनाते जाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप हर उसमें चेन स्टिच में डाल के जब डबल क्रोशेट बनाओगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इसमें थोड़े थोड़े हल्के हल्के स्पेस आने लगेंगे, दो डबल क्रोशेट्स के बीच में छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे स्पेस आ रहे हैं। ठीक है, ये पूरे 20 के 20 डबल क्रोशेट्स में आएंगे छोटे छोटे स्पेसेस। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम पूरा सर्कल कर लेते हैं। ऐसे पूरा सर्कल करके हम वहीं आ जाएंगे जहां हमने 2 चेन्स करे थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैं लास्ट इस पे आ गई हूँ। अब मैं, मेरी सिर्फ एक डबल क्रोशेट और बनाना रह गया है एक चेन स्टिच में, वो बनाते हैं। फट जाती है। ये देखिए, ये मेरी लास्ट डबल क्रोशेट बन गई है लास्ट चेन में। अब जो हमने 2 चेन्स बनाई थी, उसकी सेकंड चेन में मैंने ये लूप क्रोशिया में धागा फंसा के निकाल लिया, और अब मैं अपने जो मेरा लूप है उससे लगा दिया, तो ये मेरी स्लिट नॉट लग गई है। ठीक है दोस्तों,
तो अभी इसकी अपीयरेंस कुछ ऐसी होगी, ये थोड़ा सा एरिया उठा उठा सा होगा, और ये अच्छा है क्योंकि ये हमारा बेस है, तो ये उठा होना चाहिए, तभी तो हमारी बॉडी ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम इसका थर्ड राउंड शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो वही फिर से 2 चेन स्टिच, है दोस्तों हमारा ये 2 राउंड्स, ये 2 राउंड्स पूरे हो चुके हैं। ये वाला पहले कर लिया था, ये वाला अभी कर लिया है। अब हम तीसरा बनाएंगे और ये है ट्रिपल क्रोशेट। अब हम ट्रिपल क्रोशेट करने जा रहे हैं, तो 2 चेन्स नहीं, हमें 3 चेन्स रखनी पड़ेंगी, ठीक है, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम जो ये डबल क्रोशेट्स की चेन बनी है उसमें एक, तो मैंने ये थर्ड राउंड बनाने के लिए देखिए ये चेन्स कर लिया। अब हम ट्रिपल क्रोशेट स्टार्ट करेंगे, तो ये 3 चेन्स करनी पड़ेंगी, जिससे कि हम ट्रिपल क्रोशेट की हाइट को, मतलब जितनी लेंथ आती है उसकी, उस हिसाब से उसको मेंटेन कर सकें। तो ट्रिपल क्रोशेट वैसे मैं अभी आपको इन शॉर्ट यहाँ बता दूंगी, लेकिन अगर आपको सीखना है अच्छे से तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे डला हुआ है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक लूप है, 2 लूप हम बनाएंगे और इस चेन, इस वीक से पूरे से लगा के हम थ्रेड निकालेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 4 लूप्स हैं। अब हम 2-2 करके इन्हें वीव कर लेंगे, ये हमारे वीव हो पाएंगे, ठीक है। देखिए लास्ट 2 बचे हैं, लास्ट 2 को भी हम वीव कर लेते हैं, ऐसे वीव हो जाएंगे। और ये देख रहे हो आप, ये जो स्पेस आई है इनके बीच में, ये इस तरीके से स्पेस पूरे में आएगी। और अब हम एक सिंपल चेन करेंगे बस, ठीक है। फिर से नेक्स्ट चेन में डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, 4 लूप्स हो गए, 2-2 करके हम इन्हें वीव कर देंगे। सॉरी गड़बड़ हो गई, दोबारा करते हैं। 4 लूप्स हैं, 2 देन अगेन 2 देन अगेन 2, ठीक है। ऐसे 3 बार में हमारे 2-2 करके वीव हुए और फिर एक सिंपल चेन। तो आप ये देखो इस तरह से ये स्पेस आएगी, ये देखो ये स्पेस, ये स्पेस, ऐसे स्पेस आएगी। एक और बार देखते हैं, तो ये देखिए ये स्पेस आप देख रहे हो, ये देखो हाइट भी बढ़ी और ये स्पेसिंग ऐसे आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमको ये पूरे ट्रिपल क्रोशेट, पूरी जितनी ये चेन्स स्टिच दिख रही है ऊपर की साइड, हमें इन सब में, इन सारों में डाल डाल के ट्रिपल क्रोशेट के ऐसे पिलर्स बना लेने हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे टिल लास्ट तक, जहाँ पे हमने 3 चेन्स की थी वहां तक हमें आना है, फिर हम यहाँ पे स्लिप नॉट बांधेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हम ट्रिपल क्रोशेट का भी पूरा राउंड बनाकर, ये देखिए पूरा राउंड बना लिया है मैंने, और लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट बस एक सिंगल ट्रिपल क्रोशेट रह गई, वो आपके सामने करती हूँ मैं। ये देखिए ये हो गए हमारे लास्ट ट्रिपल क्रोशेट कंप्लीट। और अब हम ये जो हमने यहाँ पे 3 वो बनाई थी, 3 चेन्स करी थी, उसमें सबसे ऊपर वाली थर्ड चेन में के वी में हम अपना क्रोशिया डाल के स्लिट नॉट लगाएंगे,
ये है थर्ड वन। यहाँ से धागा पुल किया और फिर अपने लूप से भी, अरे ये क्या हुआ, नहीं सॉरी, धागा खींचा तो लेकिन वो फिर से भाग गया। फिर दोबारा खींचते हैं, ये धागा खींचा हमने और फिर अपने लूप से निकाल दिया, ये स्लिट नॉट लग गई। तो ऐसे हमारा ये देखिए ट्रिपल क्रोशेट का ये पूरा एक राउंड हो गया। और ये कुछ इस तरीके से छोटी सी टोकरी जैसा दिखेगा, जिसमें ये देखिए आप देख रहे होगे स्पेस अपने आप आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा बेस रेडी हो चुका है कवर का। अब मैं बताती हूँ आपको बने हुए वाले से कि हम कहाँ तक आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पूरा ये बेस यहाँ तक का, ये देखिए उल्टे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए ये पूरा बेस हम बना चुके हैं। अब हम बॉडी बनाएंगे। ठीक है, 1 2। अब जो ये स्पेस बनी है ना, जो हमने एक एक चेन की स्पेस दी थी और ये स्पेस बनी है, इनमें हम एक स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करेंगे। ये देखिए पहली डबल क्रोशेट करी सेम स्पेस में, अब ये दूसरी डबल क्रोशेट कर रही हूँ मैं सेम ही स्पेस में। ठीक है, फिर एक चेन स्टिच, फिर नेक्स्ट स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशेट और सेम ही स्पेस में ये दूसरी डबल क्रोशेट, फिर एक चेन। ऐसे पूरा हमें ये राउंड करना है। ठीक है, हर स्पेस में जाके 2 डबल क्रोशेट एक स्पेस में करनी है, फिर एक चेन लेनी है, फिर स्पेस में जाके 2 डबल क्रोशेट। ये पूरा सीक्वेंस हमें पूरे राउंड में करना है, जहाँ तक यहाँ तक हम आ जाएं। ठीक है, जहाँ पे हमने 2 चेन से स्टार्ट किया था हमें वहाँ तक आना है। और इस पूरे में हम यही करेंगे, स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करनी है, फिर एक चेन स्टिच करनी है और फिर डबल क्रोशेट करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको देखिए एक चेन स्टिच मैंने कर ली, 2 डबल क्रोशेट करने के बाद मैंने एक चेन करी है, फिर खाली स्पेस में जाके ये फर्स्ट डबल क्रोशेट की और फिर इसी स्पेस में ये सेकंड डबल क्रोशेट कर रही हूँ। ठीक है, 2 डबल क्रोशेट कर लिए, फिर एक सिंपल चेन और फिर हमें यही प्रोसेस नेक्स्ट स्पेस में जो हमारी ये है इसमें करना है। ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड कवर करना है। चलिए करते हैं। पूरा ये राउंड लगभग पूरा कर लिया है और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसमें बीच में इसमें भी स्पेस दिखेंगी, ये देखते हैं आप, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बस ये लास्ट वाली स्पेस जो है ये वाली, इसमें मुझे और करनी है डबल क्रोशेट। तो ये फर्स्ट डबल क्रोशेट और ये इसमें ही ये रही मेरी सेकेंड डबल क्रोशेट। ठीक है दोस्तों, ये 2 डबल क्रोशेट बना ली, लेकिन जो हम ये एक चेन फॉलो कर रहे थे ना कि एक चेन बनाएंगे, वो मैं लास्ट वाले में इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये जो स्पेस था वो बहुत करीब है हमारे स्लिट नॉट लगाने के। तो जैसे ही मैं एक स्लिट नॉट लगाऊंगी तो एक चेन ऑटोमेटिकली अपना
बन जाएगी, इसलिए मैं इसमें एक एक्स्ट्रा एस चेन नहीं ले रही हूँ। अब मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ पे स्लिट नॉट लगा रही हूँ। तो ये तो 2 चेन्स करी थी, ऊपर वाली चेन के वी में डाला मैंने, धागा पुल किया और अपने धागा पुल किया और अपने लूप से निकाल दिया। ये स्लिट नॉट लग गई। ठीक है दोस्तों, इसे अच्छे से लगा दीजिएगा। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से बन रहा है। ये देखो, ये अभी मैंने बॉडी की फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ तक तो, इस राउंड तक तो हमारा बेस ही था। अब बॉडी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया है। यही सेम हम पूरी बॉडी में बनाएंगे। तो अब हम फिर से अपना बॉडी, तो यहाँ मैंने स्लिट नॉट के बाद 2 चेन्स वीव करी। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी नेक्स्ट स्पेस है वो जस्ट बाद में नहीं है, वो ये है। ठीक है, वो ये रही। इस स्पेस में अब हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है। ठीक है, तो स्पेस में डाला और फर्स्ट डबल क्रोशेट, और सेम ही स्पेस में हम सेकंड डबल क्रोशेट भी कर रहे हैं। ठीक है, 2 चेन्स के बाद अब मैंने ये 2 डबल क्रोशेट स्पेस में बनाई है और फिर एक चेन। अब नेक्स्ट स्पेस ये है, तो इसमें फर्स्ट डबल क्रोशेट, देन सेम स्पेस में सेकंड डबल क्रोशेट। ठीक है, अब फिर से एक चेन। तो आप जब ये इसे राउंड बनाओगे ना, तो देखो अब आपको और क्लियर होगा। ये देखिए स्पेस बनने लगा। ये हमें सेकेंड राउंड में जहाँ जहाँ नीचे स्पेस है वहाँ हमें हर स्पेस में 2 डबल क्रोशेट और चेन, सेम पैटर्न यूज करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं दोस्तों। हम सेकेंड राउंड के भी लास्ट पे आ गए हैं। पूरा मैंने ये राउंड कर लिया है और ये देखिए कटोरी की तरह बनता जा रहा है। ठीक है ना, ऐसी बॉडी ऊपर उठती जाएगी। ठीक है, ये हर स्पेस में आपको 2 डबल क्रोशेट और चेन करी है मैंने। अब मैं लास्ट इस पे आ गई कि ये आपको 3 डबल क्रोशेट दिख रहे होंगे इधर। ये 3 नहीं है दोस्तों, ये 2 चेन स्टिच और उसके बगल वाली स्पेस में की हुई 2 डबल क्रोशेट है। अब जब हम ऊपर से कहेंगे कि अब हम कौन सी स्पेस में जाएंगे, तो ये 2 चेन स्टिच के बाद जो ये स्पेस आ रहा है ना, इसमें हम डालेंगे। तो इसमें स्पेस में डाल के 2 डबल क्रोशेट सेम स्पेस में हम करेंगे। फर्स्ट हो गई मेरी, ये मैं सेकंड बना रही हूँ। ये देखिए, और फिर सिंपल एक चेन, क्योंकि ये स्पेस हमारी 2 चेन्स के उससे दूर है। देखिए कितना डिफरेंस है। पहले वाले में बिल्कुल यही थी, तो इसलिए एक चेन नहीं की मैंने, लेकिन ये दूर है इसलिए एक चेन करके फिर स्लिट नॉट लगाऊंगी। ये आपको देखना पड़ेगा स्पेस के हिसाब से। अगर आप नहीं करोगे ना ये, तो खिंचा खिंचा बनेगा आपका प्रोजेक्ट, फिर वो उतना अच्छा शेप नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। अब हम स्लिट नॉट लगाने जा रहे हैं। तो वही 2 चेन्स के ऊपर वाली चेन के में वी में घुसा रहे हैं हम अपना क्रोशेट।
क्रोशे का हुक, और यहाँ से हम धागा पुल करेंगे और यही धागा फिर हम अपने लूप से लगा देंगे। ये स्लिट नॉट लग गई हमारी। देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, अब फिर से हमें थर्ड राउंड के लिए भी सेम स्लिट नॉट के ऊपर टू चेन्स और फिर हर स्पेस में 2 डबल क्रोशेट एक चेन करके 7 से 8 राउंड आपको लेने हैं। तब हमारा ये इतना बड़ा ये बन के बॉडी रेडी होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। दोस्तों, मैंने ये बना के रेडी कर लिया है। ये मैंने 8 राउंड्स बनाए हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, आपके हाथ पे इस तरीके से ये स्टैंड होने लगेगा। लेकिन इसको इतनी परफेक्टली स्टैंड करने के लिए, खड़ा करने के लिए, हमें पहले तो ये जो मैंने वीविंग करी है ये करनी पड़ेगी, और एक डिफरेंट यार्न से ये इसकी बाउंड्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो दो यार्न से ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, आप कर सकते हो एक यार्न से भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 यार्न के कॉम्बिनेशन से ये सुंदर लगता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैं ये पीच कलर की यार्न ले रही हूँ। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल अपने मैंने 8 राउंड्स लिए हैं और बिल्कुल इसके एंड पे आ गई, मेरी यार्न भी खत्म हो गई इस चक्कर में। बस अब स्लिट नॉट लगाना रह गई है, तो चलिए लगाते हैं। ये मेरी चेन स्टिच मैंने डाला, यार्न फंसाई, निकाली और अपने लूप से अभी लगा भी दूंगी। ये देखिए, और ये पूरा धागा ऐसे मैंने लगा दिया। ठीक है, और कस के बांध दिया। ये मेरी स्लिट नॉट लग गई पक्की वाली। अब ये खुलेगा नहीं। ठीक है, और ये जो यान है ये हम अपनी बुनाई में ही छुपा लेंगे। ठीक है, तो ये काम हम बाद में करेंगे। अब सबसे पहले तो हम इस वाली यान को, जो हमने शुरुआत में प्रोजेक्ट में जब हमने मैजिक रिंग को टाइट करा था और जो बची थी, इस यान को छुपाएंगे अपनी वीविंग में, फिर इस वाली यान को छुपाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बता। देखिए दोस्तों, मैं ये नीडल ले आई हूँ, ये तेल मैं इसमें पिरो देती हूँ और फिर अपनी वीविंग में इसे कुछ हद तक छुपाऊंगी, और फिर अगर जब बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ना तो फिर उसे सिजर की मदद से ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो हम ये अपनी इसी वीविंग में यहीं पे छुपा रहे हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, ठीक है, और छुपाते हैं। मैं पूरा लगभग एक राउंड ही ले लूँगी, उसके बाद ही इसे कट करूँगी। जिससे क्या होगा कि हमारी जो स्लिट नॉट होती है वो सिक्योर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब मैं ये जो इतना एक्स्ट्रा धागा है, पूरा राउंड मैंने ऐसे स्टिच कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे अच्छे से सिजर की हेल्प से कट कर लूँगी। ये देखिए, ठीक है। अब हमारी टेल यहाँ की खत्म हो गई। अब ये हमारा अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, बाहर वाला पार्ट ये इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, दिख रहा है ना सुंदर। अब जो ये टेल है,
जो अभी हमने स्लिट नॉट लगा के काटे, वो भी हम अपनी इसी वीविंग में छुपाएंगे। तो चलिए इसको भी हाइड कर देते हैं। ये देखिए मैंने निडल में ले लिया है। अब जो ये वीव किया है ना, बस उसमें ये हम छुपाते जाएंगे इस तरीके से। मैं ऊपर वाली चेन स्टिच के उसमें छुपा रही हूँ। आप कैसे भी छुपा सकते हो, आप ऐसे में भी लंबे में छुपा सकते हो, कैसे भी छुपा सकते हो, बस धागा दिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, जब आप छुपाओ ना तो ये थोड़ा सही करते जाना कि झोल ना आए, ठीक है। अब पूरा मैंने छुपा दिया है, ज़रा सी टेल बची है, तो इसको मैं सिजर की हेल्प से कट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो अभी गोल गोल सा आ रहा है ना, इसको इतना परफेक्टली खड़ा करने के लिए ये जो बॉर्डर बनाया है ना, ये बनाएंगे पहले हम, ठीक है। तो ये बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम ये इस वाली यान से बनाएंगे, लाइट कलर वाली यान से। और ये जो हमने ट्रिपल क्रोशेट की लाइन की थी ना, वहां से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशेट वाली लाइन, और ये बॉडी वाली लाइन, इसको इस तरीके से पकड़ के, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये ट्रिपल क्रोशेट की लाइन है और ये बॉडी वाली लाइन है। ये ट्रिपल क्रोशेट की आपको दिख रही होगी बड़ी बड़ी, और ये बॉडी की लाइन है। इन दोनों को पकड़ के, ठीक है, ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस पे हम बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बनाते हैं और बताती हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। अब हमें नीचे वाला बॉर्डर बनाने के लिए सिंपल इसमें हम नॉट वाले तरीका लेंगे, ठीक है। ये देखिए नॉट बांध ली मैंने। अब याद रखिएगा कि ये वाला जो हम करेंगे काम, ये हम अपना प्रोजेक्ट सीधा करने के बाद करेंगे, ठीक है। मतलब ये फ्रंट में विजिबल होगा जैसे ये है, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट हम क्रोशिया में मैंने देखे इन दोनों के बीच पे ये ट्रिपल क्रोशेट की थी, ये हमारी बॉडी की ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे पीछे में मैंने कितनी क्रोशिया डाली, ठीक है। ये देखिए बीच में क्रोशिया डाली है और क्रोशिया में ये लूप फंसा लिया है और इसे अकॉर्डिंग टू माई क्रोशिया मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। और अब ये ऐसे, अब थोड़ा यहाँ पे हमें इसको हाथ में थोड़ी देर इसे पकड़ के सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक कि हमारी वीविंग थोड़ी हो नहीं जाती, क्योंकि है ना हम जो बनाना चाहते हैं जिस तरीके का डिज़ाइन, वो नहीं बन पाएगा उतना बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से मैंने देखिए पकड़ रखा है उंगली के सपोर्ट से। अब हम यहाँ पे सिंगल स्टिच क्रोशेट करेंगे, ठीक है। जो सिंगल क्रोशेट होती है वो करेंगे। तो कैसे, जहाँ भी स्पेस मिले बस वहाँ से क्रोशेट निकालिए, धागा फंसाइए और निकालिए, ठीक है दोस्तों। ये निकाल लिया मैंने धागा और फिर सिंपली इसको वीव कर दीजिए, ठीक है। सेम फिर से
कहीं से भी स्पेस से बस इतना याद रखिएगा कि ये जो आप बॉर्डर बना रहे हो तो पास ही पास रखना, बहुत स्पेस मत देना। 2 स्टिचेस के बीच में स्पेस कम से कम रखिएगा, जिससे पास पास रहेगा ना तो वो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है दोस्तों, सी ये मैंने निकाला और इसको फिर से वीव कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे सेम पैटर्न पे। जब आप ये पैटर्न बनाओगे ना तो ये देखो, ये इस तरीके से वीविंग आएगी, इस तरह से ये वीव आएगा और इधर आपको ये देखिए चेन स्टिच दिखेगी। ठीक है, ये हमें पूरा राउंड ऐसे ही पकड़ पकड़ के पूरा राउंड यहाँ तक आना है। सेम यही करते करते बस स्टिचेस के बीच में स्पेसिंग कम रखिएगा। बहुत दूर दूर करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे पास पास करेंगे तो एक अच्छा सुंदर सा बॉर्डर बन के रेडी होगा। तो चलिए करते हैं। ठीक है, दोस्तों ये मेरा पूरा बॉर्डर बन के रेडी हो गया है, बस लास्ट का थोड़ा सा इधर का बचा है। ये देखिए, पास पास मैंने लेके पूरा बॉर्डर रेडी कर लिया है, क्योंकि जितने स्टिचेस पास होंगे ना उतना अट्रैक्टिव भी लगेगा और ढंग से कवर को खड़े होने में भी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए लास्ट हो गया है। अब ये फर्स्ट जो हमने सिंगल क्रोशेट किया था, ठीक है, बस उसमें अब हम स्लिट नॉट लगा देंगे। ये मैंने यान को पुल किया और अपने लूप से लगा दिया, ये मेरी स्लिट नॉट लग गई। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये पूरा कवर ऐसे बन गया। ये देखिए ये इस तरीके से खड़ा भी हो जाएगा। अब हमें स्लिप नॉट बांध के ये ऐसे लूप छोड़ना नहीं है, इसको भी क्लोज करना है। तो मैं यान को थोड़ा सा काट लेती हूँ और इस यान को लूप में से निकाल के क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लोज हो गया। अब जो हमने शुरुआत में जब हमने शुरू किया था तो ये टेल रह गई थी और ये लास्ट की टेल, इससे हम 2 से 3 बार इन्हें आपस में बांध देंगे। इससे होगा ये कि सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी जो वीविंग है वो खुलेगी नहीं। ये देखिए, मैंने इसमें टोटल 4 नॉट्स लगा दिए। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे हो गया खड़ा। पहले कैसे लुढ़क रहा था, अब ये लुढ़केगा नहीं, ऐसे ही खड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो ये टेल है इसको मैं नीडल में फिर से करके थोड़ा हाइड करूंगी और फिर उसके बाद सिजर से ट्रिम कर दूँ। ये देखिए, अपनी बिनाई में ही हम इसे गायब करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने हाइड कर दिया। खींचना नहीं चाहिए, आराम से इसको हाइड करिए और फिर ये जो बचा है धागा इसको कट कर दीजिए।
ये देखिए। अब ये नेक्स्ट जो है इसको भी हम ऐसे ही, ये बहुत बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी इसे हाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये क्रोशिया से करूँगी क्योंकि निडल से ये हाइड नहीं होगी। तो क्रोशिया मैंने निकाली, ये देखिए ऐसे मैंने इसको भी हाइड कर दिया, क्रोशिया इसमें से निकाल के और इसे पुल कर लिया। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नीचे का बॉर्डर इस तरीके से रेडी हो गया। ये ऐसे देखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे ऊपर का बॉर्डर बनाएंगे विथ सेम यार्न, इसी यार्न से। चलिए बनाते हैं दोस्तों। तो अब हमने ये बॉर्डर बना लिया है। अब हम ये बनाएंगे यहाँ ऊपर की साइड बॉर्डर, जो कि हमने इसमें भी बनाया है। तो चलिए बनाते हैं। सेम पीच कलर की मैंने यार्न ली है और इसमें फिर से हम नॉट बांधेंगे। ये देखिए बन गए हमारे नॉट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस से जैसे हमने ये नीचे वाला बनाया था, सेम वैसे ही ऊपर भी बनाएंगे। तो आप ऊपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और लूप को अब मैं अपनी क्रोशिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है और अब मैं इसको यहाँ से ऐसे लगा लिया है। फिर से एक बार एडजस्ट कर लेती हूँ, ढीला हो जाता है अभी क्योंकि अभी वीव नहीं हुआ है ना, इसलिए। अब मैं ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से पकड़िए और सेम हम वही जैसे नीचे चेन स्टिचेस थी वैसे ही यहाँ पे भी हैं। बस यहाँ से खींचा और बनाया। हर जितनी भी यहाँ पे ये आपको चेन स्टिचेस दिख रही हैं इसके अंदर से निकालेंगे और वीव करते जाएंगे। वीविंग पास रखिएगा, जैसे नीचे इस बॉर्डर में हमने पास में रखी है, ऐसे ही इसमें भी पास में रखिएगा तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। ठीक है, ये जो चेन स्टिचेस हैं, ये जो हमने जहाँ पे खोला था, और ये चेन स्टिचेस जो है इनके नीचे से लिया और वीव कर दिया। हम यहाँ सिंगल क्रोशेट ही कर रहे हैं। ठीक है, आपको डिटेल में अगर सिंगल क्रोशेट का देखना है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। इस तरीके से हमें पूरा बॉर्डर वीव करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पास पास लेते जाएंगे तो वीविंग कुछ इस तरीके से आएगी। ये देखिए ये चेन और इस तरीके से। ठीक है, पास पास ही लीजिएगा, दूर मत लीजिएगा। दूर लेने से क्या है, स्पेस बहुत दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। पास पास से हर चेन स्टिच के नीचे से निकालिए और वीव कर दीजिए। सिंपल, हर चेन स्टिच के नीचे से निकालिए और वीव करते जाइए तो आपके ऑटोमेटिकली ही पास पास आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं। दोस्तों ये लगभग मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। ये देखिए पूरा, बस ये ज़रा सा रह गया है। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। फिर हमारा ग्लास होल्डर कूलर सर्दियों में तो बहुत ही गर्मियों में हेल्प करता है कि आप गर्म चीज़ बड़े आराम से पकड़ सकें, और सर्दियों में मदद करता है कि जो गर्म चीज़ की गर्मी है ना वो इसमें
बरकरार रहे। तो दोनों ही सीजन्स में आपकी भरपूर मदद करेगा। ये कवर है ना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये लगभग पूरा हो गया है मेरा। अब मैं सिर्फ स्लेट नॉट लगा रही हूँ। तो फर्स्ट जहाँ से शुरू किया था उस चेन के नीचे से मैंने निकाली अपनी क्रोशिया, धागा पुल किया और अपने लूप से भी निकाल दिया। ये मेरी स्लेट नॉट लग गई, ठीक है। पर अब हम इसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो थोड़ा सा हम धागा, ये देखिए इतना सा धागा मैं इसमें काट लूंगी, ठीक है। और इस धागे को भी अपने लूप से इस तरह से निकाल के खींच दूंगी। अब ये सिक्योर हो गया है, अब ये कहीं नहीं भागेगा। ये हमने धागा जब हमने स्टार्ट किया था तब छोड़ा था, और ये अभी काटा है, तो इनकी नॉट लगा देंगे जैसे हमने नीचे लगाई थी, जिससे क्या है कि ये वीविंग किसी भी तरीके से धुलने में कभी किसी से उलझ जाए तो एकदम नहीं खुलेगी, ठीक है ना दोस्तों। 4 से 5। अब उसके बाद ये देखिए हमारा रेडी है, ठीक है। ये मेरे पास अभी रिसेंटली में कुल्हड़ है, तो ये मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। रेडी है हमारा ग्लास होल्डर, कुल्हड़ होल्डर। बड़े सहायता से, जो बड़ी वाली है उसे नीडल के सहायता से छुपाएंगे, और जो छोटी वाली है उसको क्रोशिया की हेल्प से, ठीक है। अपनी वीविंग में ही छुपाना है, कहीं इधर उधर नहीं ले जाना है। और सेम कलर की वीविंग में छुपाएंगे तो दिखेगी नहीं, कंट्रास्ट में छुपाएंगे तो आप भी जानते हो कि वो दिखेगी, ठीक है ना। ये देखिए एक बार और, ये मैंने सेम कलर की वीविंग में छुपा दी है, इतनी सी बची है। अब इसको मैं सिजर से कट कर दूंगी, ये देखिए, ठीक है। इधर वाली छुपा के कट कर दी है मैंने। अब ये छोटी है तो मेरी नीडल थोड़ी बड़ी है, तो प्रॉब्लम होगी, नहीं कर जाएगी। तो मैं इसको विद द हेल्प ऑफ क्रोशिया इस तरीके से छुपाती जाऊंगी, निकालती। अब ये जरा सी रह गई है, अब मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए, सी कितना बढ़िया आपका ग्लास होल्डर बनके रेडी हो गया है। आप भी बनाइए, अपनी वीडियोस मेरे साथ शेयर करिए, पिक शेयर करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। और अपने वीडियो ज़रूर अपलोड करिए, जिससे मुझे देखने में खुशी होती है कि आप लोग कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।